हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी ने मेरे थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से आप अपने घर पे पड़े एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ कि लॉकडाउन में जब मैंने साफ़ सफाई घर में करी, जो कि मैं नहीं करती हूँ यूजुअली, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम था और मैं इस टाइम का बहुत सारा जो है अच्छा सा इस्तेमाल करना चाहती थी, तो लॉकडाउन में जब मैंने घर की साफ़ सफाई करी तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स मिले, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जिनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा था कि मैं इस प्रोडक्ट का किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट एनी वेस्टेज ऑफ माय प्रोडक्ट्स। तो मैंने जो है काफ़ी रिसर्च किया, कुछ ऐसे मेथड्स ट्राई किए जिनसे कि मैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को भी यूज़ कर सकूं। तो कुछ प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ किया एंड आई सॉ द रिजल्ट्स ऑल्सो। तो वही सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, इन केस इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एट द एंड ऑफ द वीडियो। So without any further delay, let's get started with today's video. तो सबसे पहला तरीका जो मैंने आजमाया वो था विद माई एक्सपायर्ड शैम्पू, क्योंकि मुझे शैम्पू की बॉटल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अगर मुझे लगता है कि हाँ कहीं से मैं कुछ अच्छा पिकअप कर सकती हूँ, सो आई ट्राई टू पिक इट अप। तो मेरे पास जो है ये एक्सपायर्ड बॉटल थी शैम्पू की। तो अब मैंने इसका क्या इस्तेमाल किया, मैंने जो है अपने मेकअप ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर्स को इससे साफ़ किया। सो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, एक बोल में आप पानी ले लीजिए जैसे कि मैंने लिया हुआ है, और उसमें जो है थोड़ा सा शैम्पू डाल लीजिए। लेट मी ओपन इट, आई थिंक ये ओपन नहीं है, सो आई विल जस्ट ओपन द बॉटल। अब मैं इसमें ये बोल में शैम्पू डाल लूँगी। थोड़ा सा आप इसमें शैम्पू डाल लीजिए और आपका जो भी मेकअप ब्रश है या ब्यूटी ब्लेंडर है, आप जो है उसमें इसको सोक करके साफ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे टू क्लीन योर मेकअप ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं इसको अब थोड़ी देर जो है साइड में रख देती हूँ, ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैं इसको 5 मिनट तक जो है सोक करके रखूँगी और फिर ये एकदम साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एक्सपायर्ड शैम्पू की बॉटल को इस्तेमाल कर सकते हैं टू वॉश योर मेकअप ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स। सो नंबर 2 इज़ हाउ टू यूज़ दी एक्सपायर्ड हेयर कंडीशनर बॉटल। तो आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, टू सॉफ्टन द क्लोथ्स, और यू कैन से दैट यू कैन यूज़ इट एज अ फैब्रिक कंडीशनर। यस, हम अलग से फैब्रिक कंडीशनर लेते ही हैं अच्छी खुशबू करने के लिए, टू सॉफ्टन द क्लोथ्स। तो जो भी आपका हेयर कंडीशनर है, आप उसमें से एक ढक्कन जो है हेयर कंडीशनर निकालिए और धुले हुए कपड़ों की बाल्टी में या वॉशिंग मशीन, जिस तरह से भी आप कपड़ों को धो रहे हैं, उसमें उसको 5 मिनट्स के लिए सोक कर दीजिए। इस तरीके से आ जाएगी आपके कपड़ों में से अच्छी सी खुशबू और आपके जो क्लोथ्स हैं वो भी सॉफ्टन हो जाएंगे। नंबर 3 इज़ टोनर। यस, फेस टोनर। मेरे पास बहुत सारे फेस टोनर्स का भी कलेक्शन था, तो उसमें से ये जो एक टोनर था वो एक्सपायर हो चुका था। तो ऑब्वियसली मैं इसको फेंकना नहीं चाहती थी। मैंने जब इसकी साफ़ सफाई करी लॉकडाउन के दरमियान, तो मुझे बॉटल मिली। तो जैसे कि आप कॉलीन से या कोई भी ग्लास क्लीनर से आप अपना शीशा या कोई भी ग्लास वाली चीज़ जो है साफ़ करते हैं, उसी तरीके से आप इस टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अपना जो ये स्पेक्स है वो साफ़ करके दिखाती हूँ। तो आप कोई भी ग्लास की चीज़ जो है अपने एक्सपायर्ड टोनर की बॉटल से साफ़ कर सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू स्प्रेट लाइक दिस, और जैसे कि आप नॉर्मली अपना चश्मा साफ़ करते हैं, तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं एंड इट विल बी ऑल क्लीन। सो ये देखिए, आपका चश्मा एकदम चमक गया। तो कोई भी शीशे की चीज़ जो है, कोई भी शीशे की जो आर्टिकल है आपके पास, आप इस फेस टोनर से साफ़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ये मस्कारा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मस्कारे की बॉटल है जो ड्राई आउट हो चुकी है या फिर एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो आप मस्कारा तो यूज़ नहीं कर सकते, बट उसका जो ये मस्कारा बैंड होता है, ये आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेटल योर बेबी हेयर। यस, हमारे जो बेबी हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। जब आप बांध लेते हैं बालों को, तो काफ़ी छोटे बाल जो है उठ के आते हैं। तो आप इस बैंड की मदद से जो है अपने बेबी हेयर को सेटल कर सकते हैं।
ऑब्वियसली आप मस्कारा नहीं यूज़ कर सकते, बट ये वैन डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और भी इस्तेमाल है, आप इसको अच्छे से धोने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ कि आप इसको कैस्टर ऑयल लेके यू कैन जस्ट अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कारा वैन, और अपनी आईब्राउज पे और आई लैशेस पे कैस्टर ऑयल लगाएंगे तो ये आपकी आईब्राउज और आई लैशेस को ग्रोथ करने में बहुत ही मदद करेगा। तो आप इसको सेकेंड वे में इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। That was a beauty tip in between for you. नेक्स्ट इज शावर जेल। अगर आपके पास भी कोई शावर जेल है जो एक्सपायर हो गया है तो आप इसको सेम वे में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप अपना शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया टू वॉश योर मेकअप ब्रशेज और ब्यूटी ब्लेंडर्स, तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परफ्यूम्स। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स। मुझे अच्छी फ्रेगरेंसेस बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं बहुत डिफरेंट तरीके से फ्रेगरेंस जो है पिकअप करती रहती हूँ जहाँ पे मैं ट्रैवल करती हूँ। तो ये वाली बॉटल पता नहीं क्यों मुझे एक्सपायर तो नहीं हुई, बट मुझे अब इसकी खुशबू उतनी पसंद नहीं आती है, तो मैं इसको रिटायर्ड और एक्सपायर्ड ही समझती हूँ। तो मैं इसको एज बाथरूम फ्रेशनर यूज़ करती हूँ या एज अ रूम फ्रेशनर यूज़ कर सकती हूँ। आप अगर कोई भी परफ्यूम जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या वो परफ्यूम की बॉटल जो है एक्सपायर्ड हो चुकी है तो आप जस्ट इसको ऐसे रूम में स्प्रे कर लें और ये आपको देगा अच्छी खुशबू। तो आप इसको फेंके नहीं, आपको ये काम में आएगा एज अ बाथरूम फ्रेशनर और एज अ रूम फ्रेशनर। एंड नेक्स्ट इज़ एनी काइंड ऑफ हेयर ऑयल। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा हेयर ऑयल है जो एक्सपायर हो चुकी है बॉटल तो आप उसको फेंके मत। ऑब्वियसली आप उसको बालों में तो नहीं लगा सकते हैं एज इट वुड बी हार्मफुल, बट आप उसको लकड़ी की चीज़ें साफ़ करने के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी के दरवाजे हैं, इनफैक्ट इवन लोहे के भी दरवाजे हैं, जैसे कि हम तेल डालते हैं बारिश के टाइम जो है दरवाजे थोड़े अकड़ जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर कोई लकड़ी का आर्टिकल है तो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कोकोनट ऑयल की बॉटल थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से क्लीन करता है। ये जो है लकड़ी का बॉक्स है, सो आई विल जस्ट पोर सम ऑयल ऑन टू इट और एक कपड़े की मदद से मैं इसको पोंछ डालूंगी। आप देख सकते हैं साफ़ हो गया। अभी कितना गंदा है ये, आप देख सकते हैं गंदा इधर है और इधर मैं कोकोनट ऑयल जो है पोर कर चुकी हूँ। देखिए कितना क्लीन हो गया, शाइन भी कर रहा है ये। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी एक्सपायर्ड जो है हेयर ऑयल की बॉटल है वो साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बहाने मेरे आर्टिकल्स की सफाई भी हो जा रही है। नेक्स्ट इज़ एनी अनयूज्ड मेकअप ब्रश। अगर कोई मेकअप ब्रश जो है पुराना हो गया है या आपको ठीक नहीं लगता अभी इस्तेमाल करने में, कुछ इस तरह का ब्रश है मेरे पास एक, जिससे कि मैं अपने लैपटॉप का जो है कीबोर्ड है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो अगर इस तरह का ब्रश आपके पास भी है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इससे अपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है यू नो जहाँ पे बारीक बारीक स्पेसेस होते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई कपड़े से यूजुअली अच्छी नहीं हो पाती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मेकअप ब्रश पड़ा हुआ है तो इस तरह के मेकअप ब्रश से आप उसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। मैं अपना लैपटॉप इसी मेकअप ब्रश से साफ़ करती हूँ। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी लोशन या फिर डे क्रीम या नाइट क्रीम कुछ भी ऐसा पड़ा हो जो एक्सपायर्ड हो गया है या अनयूज्ड है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। मेरे पास ये क्रीम थी जो पड़ी हुई थी तो मैंने इसको फेंका नहीं, बट आई फाउंड आउट अ वे कि किस तरह से मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई कैन यूज़ इट एज अ लेदर पॉलिशर। येस, अगर आपके पास लेदर का वॉलेट है या लेदर की बेल्ट है या लेदर का हैंड बैग है तो आप इस क्रीम की मदद से उसको चमका सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखा देती हूँ किस तरह से। आप ये देख सकते हैं मेरा ये बहुत पुराना बैग है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना हो गया, थोड़ा गंदा भी था क्योंकि मैं इसको अब इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये क्रीम किस तरह से जो है इसमें अप्लाई करके इसको चमका सकती हूँ। सो मैंने ये थोड़ा सा क्रीम लिया है एंड आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन द बैग हियर। मैंने क्रीम अप्लाई कर दिया। जो भी आप क्रीम लेंगे ना, मेक श्योर कि उसमें वाइट कास्टिंग एजेंट ना, जैसे कि काफ़ी सारे सनस्क्रीन्स होते हैं जो वाइट कास्टिंग एजेंट उनमें मिले होते हैं, तो वो वाली क्रीम ना इस्तेमाल करें क्योंकि फिर वो लेदर पे वाइट कास्टिंग छोड़ देगा एंड वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट। और फिर एक कपड़े की मदद से आप इसको साफ कर लीजिए, पोंछ दीजिए इसको। देखिए ऊपर कितना गंदा है और नीचे कैसे है। मेरा इतना अच्छा और ये फेवरेट बैग था बट ये बहुत ऐसा हो गया। चलिए कोई नहीं, अब मैं इस क्रीम की मदद से इसको थोड़ा चमका लूँगी। आई गेट इट प्रिपेयर्ड एंड
इट विल बी अ गुड बैग फॉर मी। तो इस तरह से आप इसको जो है कोई भी लेदर आर्टिकल को आप जो है चमका सकते हैं। और इसी तरह से आप कोई बेल्ट भी ले सकते हैं और थोड़ा सा क्रीम इस पर भी लगा लीजिए और इसको इस कपड़े की मदद से पोंछ दीजिए। देखिए कितना डिफरेंस आ गया, चमक गई है। तो कोई भी आपके पास लेदर का आर्टिकल हो, आप रनिंग क्रीम को इस तरह से इस्तेमाल करके अपने लेदर के आर्टिकल्स को क्लॉसी और शाइनी बना सकते हैं। सो इट इज़ डैम ईजी। लास्टली कि अगर आपके पास कोई रेज़र पड़ा हुआ है तो हम ऐसे बहुत सारे विंटर वेयर्स होते हैं जिसमें बॉबलिंग हो जाती है, रोए आ जाते हैं। तो अगर आप उसको कुछ इस तरह से कपड़ों पे चला देंगे जहाँ पे भी आपको बॉबलिंग दिख रही है, रोए दिख रहे हैं, तो ये रेज़र की मदद से जो है आप वो बॉबलिंग ईजिली निकाल सकते हैं। तो कोई भी पुराना रेज़र जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आप डिस्पोजेबल रेजर्स यूज़ करते हैं और एक बार आपने यूज़ कर लिया, तो आप उसमें से कोई 1-2 रेज़र रख सकते हैं टू क्लियर आउट दैट बॉबलिंग फ्रॉम योर विंटर वेयर्स। तो आप इस तरह से रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने आपको सबसे पहला दिखाया था कि ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने जो है शैम्पू वाले पानी में भिगोया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो गया ये पानी। तो उस शैम्पू ने जो है ये पूरा निकाल दिया है, जो भी फाउंडेशन कंसीलर जो भी लगा होगा इस ब्यूटी ब्लेंडर में, इस शैम्पू ने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक्सपायर्ड शैम्पू भी मेरे बहुत अच्छे से काम आ रहा है। यू कैन सी हाउ मच डर्टी वाटर इट हैज़ बिकम। और ये पूरा साफ़ हो गया, आप देख सकते हैं क्लीन हो गया है। अब मैं इसको एक बार जो है साफ़ पानी में रिंस ऑफ कर दूंगी एंड इट इज़ अगेन रेडी टू यूज़। तो आप इस तरह से एक्सपायर्ड शैम्पू की बॉटल से जो है अपने मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताए कुछ तरीके कि किस तरह से आप अपने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को या अनयूज़ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपके जो नए नए आर्टिकल्स हैं जो इन चीज़ों से साफ़ होंगे वो भी जो है चमक जाएंगे। तो आप भी अपने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को फेंकिए नहीं और इस्तेमाल करिए कुछ इसी तरीके से। और मुझे बताइए कि आपको ये ट्रिक्स कैसे लगी, और अगर आप भी कोई और ट्रिक जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो ट्रिक्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मैं आप सबसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।